नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर। अब बात करेंगे 2023 के 18वां क्वेश्चन की। ये प्रमेय है। प्रमेय सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के, ये कोई सा वृत्त है, इसके ब्राह बिंदु से खींची गई इस पे स्पर्श रेखा है कि लंबाई बराबर होती है। ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना अपने को कि पी क्यू बराबर पी आर। कैसे? ये बिंदु है पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर और ये हो गया इसका सेंटर, ये वृत्त का सेंटर हो गया। इतना है समझ में। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि ब्राह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो अपने को सिद्ध करना है कि ये लंबाई बराबर होती है। तो अपन सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? ज्ञात है। क्या ज्ञात है अपने को? अपने को ये ज्ञात है कि एक वृत्त है सी, ये वृत्त सी है जिसका केंद्र है ओ। इसको केंद्र ओ लिख देते हैं, जिसके ब्राह बिंदु कौन सा है? पी यू, और स्पर्श रेखा क्या है? पी क्यू और पी आर है। और दूसरी बात यहाँ पे सिद्ध करना है। सिद्ध करना अपने को क्या है? पी क्यू बराबर पी आर। ये भी हल में हो गया। अब बात करेंगे रचना की। तो रचना में ये करेंगे अपन, रेखाखंड ओपी को मिलाया, ओ क्यू को मिलाया और ओ आर को मिलाया। क्या करा अपन ने? पी ओ को मिलाया, ओ क्यू तथा ओ आर को मिलाया। क्या करा अपन ने? ये मिला दिया। तो ये इस पे लंब हो गया, ये इस पे लंब हो गया। इतनी बात आई आपको समझ में। अब बात करेंगे, ये रचना हो गई। अब बात करेंगे उत्पत्ति की। उत्पत्ति की मतलब कि जो सिद्ध करना है। सिद्ध अपने को ये करना है, अपने को पता है कि पी क्यू तथा पी आर क्या है? स्पर्श रेखा है। और ओ क्यू और ओ आर क्या है? त्रिज्या है। ये स्पर्श रेखा है तथा ये क्या है? त्रिज्या है। तो अपने को पता है ओ क्यू, ये ओ क्यू लंब है किस पे? पी क्यू पर, तथा ओ आर लंब है पी आर पर। कैसे? ये इसको मैं अलग करके बता देता हूँ। ये एक त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हो गया। ये ओ है, ये ओ है, ये क्यू है, ये आर है, ये पी है और ये पी है। इतनी बात आई आपको समझ में। अब बात करेंगे त्रिभुज ओ क्यू पी। ओ क्यू पी बराबर त्रिभुज ओ आर पी बराबर क्या है? 90 डिग्री। इतनी चीज लिखी अपन ने। अब बात करेंगे अपन समकोण में। समकोण कौन सा? ये वाला। कौन सा? ओ क्यू आर तथा ओ आर पी में। ओ आर पी में क्या करेंगे? इसमें अपन लिखेंगे कर्ण। कर्ण क्या होता है? समकोण है ये समकोण। समकोण का सामने ओपी बराबर ओपी, ये क्या है? कॉमन लाइन, उभयनिष्ठ रेखा। उभयनिष्ठ रेखा बोलते हैं। दूसरी चीज लिखेंगे अपन ओ क्यू। कौन सी? ये ओ क्यू। ओ क्यू बराबर ओ आर, ये क्या है? त्रिज्या। आप कोई सा भी वृत्त है उसके इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, अगर सेंटर से इधर जाओगे तो उसकी त्रिज्या तो बराबर होगी। तो ये हो गई त्रिज्या। और तीसरी चीज जो अपन ने यहाँ लिखी थी कि त्रिभुज ओ क्यू पी बराबर त्रिभुज ए, ये एंगल ओ आर पी क्या है? एंगल 90 डिग्री। तो अपने को पता है किससे? भुजा 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 कोण से। क्या बोलते हैं इसको? आर एच एस। आर एच एस मतलब कि सर्वांग सम प्रमेय से। क्या होता है कि जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनकी भुजाएं भी बराबर होगी। तो ये पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगी और ये अपने को सिद्ध करना था। आया आपको समझ में। अब बात करेंगे इसके अथवा के क्वेश्चन की। अब इसका अथवा का जो क्वेश्चन है वो दिया था। अथवा का क्वेश्चन दिया है कि 6 सेंटीमीटर एक बिंदु है ए, इसको ए दे देते हैं। वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त छोटा बन गया, ये वृत्त हो गया। वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी है 5 सेंटीमीटर और इस पर एक स्पर्श रेखा है जिसकी दूरी है 4 सेंटीमीटर। तो अपने को ये त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसको ए बी, इसको वो लिख देंगे। ये त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या करना अपने को? आर बराबर त्रिज्या ज्ञात करना है। अपने को दिया है कि कोई वृत्त है, वो उसके केंद्र से दूरी है 5 मीटर की दूरी पर एक ए बिंदु है, उससे स्पर्श रेखा की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अपन क्या लिखेंगे? एंगल त्रिभुज किसमें? ए ओ बी में। पाइथागोरस प्रमेय में, क्योंकि जो कर्ण पे लंब होता है वो
जो स्पर्श रेखा पे लंबवत रेखा है वो त्रिज्या कहलाती है। तो ये समकोण बन गया। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से अपने को पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपको पता है। कर्ण बराबर कितना दिया है, 5 का वर्ग, ये 5 दिया है। इसको और थोड़ा इजी लिख देता हूँ, ए ओ का वर्ग। लंब कितना दिया है, ओ बी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। इसका मान है 5 का वर्ग, इसका मान आर वर्ग ज्ञात करना है, प्लस इसका मान 4 का वर्ग। तो 25 25 आर वर्ग प्लस 16। तो आर वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16। तो आर बराबर आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9। तो आर बराबर कितना हो गया, 3, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो आर बराबर 3 हो गया। ये आपकी त्रिज्या हो गई। आए समझ में सवाल। अब बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 19वां क्वेश्चन। अब बात करेंगे 19वां क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन दिया है कि 6 सेंटीमीटर वाले, ये कितनी, आर बराबर 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। ये क्या है, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब अपने को पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अपन यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है, 60, 60 रख देंगे, इसको लिख देंगे 360 इंटू पाई का मान लिख देंगे अपन 22/7, और आर का मान कितना है अपना 6, तो 6 गुणित 6, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 और 6 से 6, तो ऊपर कितना बचा 6 इंटू 22 भागित 7। अब 22 6 दून 12, 6 दून 12 ने 13, तो 132 भागित 7, फिर 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 बचेगा 6, 2 7 8 56, 56 हो गया, फिर 56 में फिर 6 बचे, फिर 7 8 56, फिर 4 बचा 0, 57 35, लगभग इतना कितना 18.85 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपना कौन सा 19वां क्वेश्चन का पहला। अब बात करें 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 19 के अथवा में भी एक क्वेश्चन आया था। तो अथवा का जो क्वेश्चन था वो दिया हुआ है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसके एल बराबर लंबाई है 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई सी घड़ी है, ये उसकी त्रिज्या हो गई, कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर, और अपने को पता 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ज्ञात करना है, तो वापस यहाँ क्या लगेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 14। अब बात करें थीटा की, तो अपने को पता है यहाँ से वहाँ तक कितने 5-5 मिनट के कितनी बार होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये 5 मिनट कितने में से 60 मिनट, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 60/5। ये कितना आ जाएगा थीटा का मान 60/5, इसको कैंसिल कर देंगे, दिया हो जाएगा 1/12। तो अपने को पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल होता है कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अपने को पता है थीटा बाई 360 जा कितना 1/12 है, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 14 इंटू 14, 7 दून 14, ये कैंसिल कितनी बार 11 बार, ये 6 बार, 6 से फिर ये कैंसिल 3 बार, तो ये आ जाएगा 11 गुणित 14 भागित 3, मतलब कि 154 भागित 3। आया आपको समझ में। ये भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर यहाँ थीटा का मान नहीं दिया है। थीटा का मान कैसे निकालेंगे, अपने को पता है कि यहाँ से यहाँ तक मान कितना होता है 360 डिग्री। इसमें कितने होते हैं टोटल 12 भाग में डिवाइड देता है, तो 12 36, 30 डिग्री एक उसका बनता है। तो अपने को पहले तो 5 मिनट दिया है, तो अपने पहले तो उसका मान निकाले कि इस क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल होगा, 1/12 हिस्सा होगा उसके क्षेत्रफल का। और थीटा बराबर क्या लिखते हैं अपन 360 में, तो मान निकाल लेते हैं कि टोटल मान 360 है, उसमें से कितना डिग्री, पिछले क्वेश्चन में अपने को 60 डिग्री दिया था, तो अपन 60 डिग्री निकाल लिया था।
लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को भाग में दिया है तो 5/60 लिख लेंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। आई बात समझ में? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो मैं ये मिटा देता हूँ। आई होप 2 क्वेश्चन बताए, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।